लगता है ईश्वर से यह दिल कभी कभी, लगता है ईश्वर से यह दिल कभी कभी, मिलती है सज्जनों की, मिलती है सज्जनों की महफिल कभी कभी, मिलती है सज्जनों की महफिल कभी कभी, मिलते हैं जन्मने को है जीव आत्मा को, मिलते हैं जन्मने को है जीव आत्मा को, मिलता है आदमी का, मिलता है आदमी का यह तन कभी कभी, मिलता है आदमी का यह तन कभी कभी, चलना तो रात दिन है जीवन की राह में, चलना तो रात दिन है जीवन की राह में, मिलती है आदमी को मंजिल कभी कभी, मिलती है आदमी को मंजिल कभी कभी, मझधार में हो नैया अंधियारी रात ही हो, मझधार में हो नैया अंधियारी रात भी हो, ऐसी दशा में मिलता है साहिल कभी कभी, ऐसी दशा में मिलता है साहिल कभी कभी, एक बूंद जल की प्यासा चातक है चाहता, एक बूंद जल का प्यासा चातक है चाहता, स्वाति में बरसता है, स्वाति में बरसता है ये बादल कभी कभी, स्वाति में बरसता है ये बादल कभी कभी, लाखों जहां में आए लाखों चले गए, लाखों जहां में आए लाखों चले गए, जीवन में है मिलता रहबर कभी कभी, जीवन में है मिलता रहबर कभी कभी, लगता है ईश्वर से यह दिल कभी कभी, मिलती है सज्जनों की महफिल कभी कभी। अच्छी बात है, लगता है ईश्वर से यह दिल कभी कभी, सच है, क्योंकि पता नहीं कितने बार मनुष्य जन्म हुए होंगे, लेकिन यदि वो सदगुरु से दिल लगा होता तो शायद हम नहीं होते, है ना? और यदि इस बार मिल गया है तो इस बार यदि हो जाए, मिल जाए और हम अपनी मंजिल को पा लें तो अच्छी बात, क्योंकि लगता है ईश्वर से ये दिल कभी कभी, अन्य जोनियों की तो बात ही नहीं है, केवल मनुष्य जोनी में ही यह संभव है। और मनुष्य जीवन पाकर भी यदि हम
इधर को न चले तो क्या कहा जाए, जीवन ही बेकार चला जाएगा। मिलती है सज्जनों की महफिल कभी तो, सज्जनों अर्थात सत्पुरुषों की संगत तो कभी कभी मिलती है, क्योंकि तुलसी ने भी कहा बड़ी भाग पाई सत्संग। जब बहुत बड़ी भाग उदय होती है तो सत्संग मिलता है, संत महापुरुषों का साक्षात्कार होता है, उनका साथ मिलता है, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात। और मिलने के बाद यदि हम उस मार्ग पर नहीं चल पाते तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य भी। मिलते हैं जन्म अनेकों है जीव आत्मा को, वे जीव आत्मा तो पता नहीं कितनी बार आई होगी गई होगी, कितनी बार मनुष्य जन्म भी मिले होंगे। इसलिए कहते हैं कि मिलते हैं जन्म अनेकों है जीवात्मा को। इस जीवात्मा को, जीवात्मा क्या है, वही आत्मा जब आवरण के घेरे में आ जाती है, शरीर मन और अहम के प्रभाव में आ जाती है, तो जीवात्मा बन जाती है। और यदि शरीर रहते साधना ध्यान सत्संग के माध्यम से यदि हम शरीर मन और अहम से दूर हो जाते हैं, अर्थात इसका भान नहीं रह जाता है, फिर आत्मा हो जाती है। यही तो शून्यता, जहाँ हम शरीर मन और अहम नहीं है, वही शून्यता है। फिर वही शून्य जब हो जाएंगे तो फिर वही निज स्वरूप का बोध हो जाएगा। बस यही साधना ध्यान सत्संग से धीरे धीरे करके जो ही हम शरीर मन और अहम से ऊपर उठ जाएंगे तो शून्य हो गए, क्योंकि अहंकार ही सबसे बड़ा पर्दा है जो हमें सदगुरु वायसों से मिलने में रोक रखता है। भजन सत्संग करते हैं तो कभी कभी भक्ति का अहम भी बाधक बन जाता है, ज्ञान का अहम भी बाधक बन जाता है, जो मुझे नहीं मिलता। ऐसी ही चीजें मिलते हैं जन्म अनेकों है जीव आत्मा को, मिलता है आदमी का यह तन कभी कभी। इतना जन्म तो अनेक है, 84 लाख दुनिया पड़ी है, लेकिन यह मनुष्य जीवन भी बहुत सौभाग्य से मिलता है। बड़ी भाग मानुष मिलता है, जब बहुत बड़ी भाग उदय होती है तो मनुष्य शरीर मिलता है। और उसमें तुलसी ने साफ कहा कि बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ से गावा। ये सभी ग्रंथ यही बताते हैं कि देवताओं को भी दुर्लभ है, उनको भी जल्दी नहीं मिलता, वो चाहते हुए भी उनको नहीं मिलता। बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ से गावा। और आगे कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह साधना सत्संग ध्यान करने का घर मिल गया है और साथ ही मोक्ष का दरवाजा भी मिल गया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अताय न पाए सुनों सुना। ये साधना का धाम नगरी अर्थात शरीर और मोक्ष का दरवाजा मिल गया है। उसको पाकर यदि हम मनुष्य जीवन में संभाल नहीं करते और इस मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है उस अपने निज स्वरूप का बोध नहीं कर पाते तो बेकार ही चला जाएगा। यही कारण है कि बार बार जन्मना और मरना पड़ता है। तो इसलिए मिलता है आदमी का यह तन कभी कभी, ये मनुष्य शरीर पाना भी बड़ा ही मुश्किल है। चलना तो रात दिन है जीवन की राह में, इस जीवन की राह में तो रात दिन हम चलते ही रहते हैं, कोई न कोई कार्य करते ही रहते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी करे मिलती है आदमी को मंजिल कभी कभी, लेकिन आदमी को मंजिल बड़ी मुश्किल से मिल पाती। चलते तो बहुत है लेकिन मंजिल मिलती नहीं। और आदमी की मंजिल क्या है, निजत्व की उपलब्धि, अपने निज स्वरूप का बोध मिल गया तो मंजिल मिल गई। यदि नहीं मिला तो इस शरीर से हम नहीं चलते, लेकिन अन्य शरीरों से तो चलते ही रहते हैं। इस यात्रा का कभी समापन ही नहीं होता है, निरंतर चलते ही रहना है, सिर्फ कपड़े बदल कर चलना है ना, सिर्फ कपड़े बदल कर चलना है, लेकिन चलना तो है। ये अनंत यात्रा है जीव की, और इस अनंत यात्रा का एक ही पड़ाव है
वह है निज स्वरूप का बोध हो जाना। मैं कौन हूँ का बोध हो गया, बस मंजिल मिल गई। अब बिल्कुल शांति है, पूर्ण स्थायित्व प्राप्त हो गया। अब चलने की जरूरत ही नहीं। ऐसी चीज का कि मंजिल कभी कभी मिलती है, नहीं तो ये जीव की अनंत यात्रा चलती रहती है। एक हिडोले से दूसरे हिडोले में बैठकर चलता है, फर्क इतना ही पड़ता है। लेकिन इस अनंत यात्रा का कभी अंत नहीं होता है। बस अंत है तो एक ही जगह है कि मनुष्य शरीर मिल गया है तो हम अपने निज स्वरूप का बोध कर ले, फिर ये यात्रा समाप्त, मंजिल मिल गई। मझधार में हो नैया अंधियारी रात हो, ऐसी दशा में मिलता है साहिल कभी कभी। यदि बीच धार में नौका पड़ गई हो और रात्रि भी घनघोर अंधियारी हो, ताकि किधर भी जरा सा भी नहीं दिखता है, तो क्या होगा? नाव डूबना ही डूबना है। कहाँ गर्त है पता ही नहीं चलेगा, और गर्त में पकड़ा गई तो नाव डूब जाएगी। ऐसी स्थिति जीव की हो गई कि मझधार में नहीं है। अब जीव क्या है? ये भवसागर है, इसमें जीवात्मा पड़ी है, मझधार में पड़ी, और अज्ञान रूपी अनंत अंधकार छाया हुआ है। इस अज्ञान के अंधकार में अब उसे कहाँ से किनारा सूझेगा? किनारा सूझता ही नहीं, बस दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है। कभी किनारे पर पहुंचता ही नहीं है ना? कभी किनारे पर पहुंचता ही नहीं, चलाता है। वो उसी तरह से है जैसे कोई नदी थी और जो है नाव कोई मल्लाह किनारे पर वो लंगर डालकर और बांध कर चला गया था ना। और भोर में ही कोई एक यात्री सोचा, उसे बहुत जरूरी काम था, और वो सोचा कि चलो उस पार नदी को चले जाएंगे, काम हो जाए। और वो देखा तो रात थी, अंधेरे में। अब वो तो अभी नाविक आया नहीं था, तो सोचा चलो हम ही खे के पार हो जाते। अब वो नाव पर बैठा और पतवार खोला, लगा चलाने। चलाते 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 धीरे धीरे सूर्योदय हो गया। सूर्योदय हो गया तो क्या हुआ कि नाविक अरे भैया ये क्या कर रहे हैं? अरे साहब हम तो नाव चला रहे हैं, क्या अभी उस पर नहीं गए का? अरे क्या बात है, अरे लंगर तो आपने खोला ही नहीं, तो नाव उस पर जाएगी कैसे? ऐसी ही दशा है जीव की, है ना? वो सोचता है हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लंगर लगा। जब तक सदगुरु आएगा नहीं, लंगर दो तलवार को बताएगा नहीं, तब तक इस भवसागर की महान से कोई कैसे पार जाएगा, है ना? अब लंगर लगाओ, नाव चलाते रहो, रात में पार जाएगी नहीं, जहाँ के तहाँ ही पड़ेगी। ऐसी दशा है। मझधार में हो नैया अंधियारी रात हो, ऐसी दशा में मिलता है साहिल कभी। बड़ी मुश्किल से साहिल मिलना ही नहीं है कभी कभी। क्या बात है, यदि बिना सदगुरु बिना नाविक के कैसे चलेगा गया, है ना? कैसे पार होगी नैया? एक बूंद जल का प्यासा चातक है चाहता। चातक अर्थात हंस जो है तालाब में रहता है, और वो स्वाति तालाब में रहते हुए भी उस तालाब का पानी नहीं पीता है, लेकिन प्यासा ही रह जाता है। वो इस तलाश में कि जब स्वाति का पानी पड़ेगा तो वो पिएगा। और इतनी नहीं, स्वाति में बरसता है ये बादल कभी, लेकिन बात ये भी है कि वो स्वाति नक्षत्र कुआर महीने में पड़ता है, और कुआर में बरसात भी बहुत कम होती है, क्योंकि वो बरसात का आखिरी बिंदु होता है ना? लेकिन फिर भी कुछ पड़ जाता है। ऐसी स्थिति है, जब स्वाति का पानी मिलेगा। ऐसे ही संसार में जो ये संसार ही वो तालाब है जिसमें हंसजन संतजन हंस के रूप में, तो तालाब का पानी अर्थात काम को पानी है, इसके तरफ ध्यान नहीं देते। आत्मा से निकलने वाले, उस सदगुरु से निकलने वाले दिव्य प्रकाश रूपी स्व अर्थात आत्मा, अपने निज स्वरूप से आने वाले दिव्य तेज रूपी जल का ही पान करते, और यही करना भी चाहिए। ऐसा ही होता है संसार के सभी कर्तव्य कर्मों को पूरा करते हुए।
लाखों जहां में आए लाखों चले गए, जीवन में है मिलता है रहबर कभी कभी। बात सही। इस संसार में बड़े बड़े लोग आए और बड़े चले भी गए, एक एक से महापुरुष आए चले गए, लेकिन इस जीवन में कोई रहबर कोई सदगुरु जो वहाँ का जानकार है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है, कभी कभी मिलता है। जीवन में है मिलता रहबर कभी कभी। रहबर अर्थात जो उस दर का दीदार कर चुका है, जो पूर्णता को प्राप्त है, वो बहुत कम मिलते हैं। बीच में तो बिचौलिए बहुत सारे मिल सकते हैं, लेकिन सच्चा सदगुरु तो बड़ा कम मिलता है। ठीक।